नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि राकेश टिकैत बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी के चचा जान हैं। हाल ही में दिए अपने इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के चचा जान हैं और वो यूपी में आके बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोल जाए, लेकिन बीजेपी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट है। देखिए, शुरू से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी टीम ए है तो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी की ही टीम बी है और असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने का काम करता है। जिस तरीके की बयानबाजी राकेश टिकैत द्वारा की जा रही है असदुद्दीन ओवैसी के लिए कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी के चचा है, वहीं अब एएमआईएम के प्रवक्ता जो हैं असीम वकार, उनका भी बयान आ गया है राकेश टिकैत पर, जो कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के लिए कहा है। एएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार का कहना है कि राकेश टिकैत कितने सेक्युलर हैं ये हमारे लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। उनका कहना है कि साल 2017 और 2019 में राकेश टिकैत बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और अब वो स्टेज से खड़े होकर नारे लगवा रहे हैं। वो भूल गए हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ था। तो ये कहना है असीम वकार का कि मुजफ्फरनगर दंगे जो हैं राकेश टिकैत भूल गए हैं और अब खड़े होकर कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी के चचा जान हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं। वहीं असीम वकार ने यह भी कहा कि जब बीजेपी के लिए वो काम कर रहे थे तब वो बीजेपी के ही गुणगान गाते थे और अभी वो बीजेपी के अगेंस्ट हो गए हैं। ये भी साफ है कि साल 2022 में वो बीजेपी की पिच पर अपने बल्ले और गेंद से बैटिंग करते नजर आएंगे। वहीं अब ये जो मंच से खड़े होकर अल्लाहू अकबर के नारे लगवा रहे हैं, ये भी उनकी कोई साजिश होगी। अगर 2022 में ये अपने कैंडिडेट भी खड़े कर दे तो इस पर हैरान मत होना, क्योंकि हो सकता है कि ये 2022 में जो यूपी चुनाव होने वाले हैं उसमें अपने कैंडिडेट खड़े कर दे बीजेपी के खिलाफ और फिर ये बोल दें कि आने वाले टाइम में कि हम बीजेपी की तरफ से खेल रहे थे और जो अपने कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए हैं वो वोट काटने के लिए खड़े किए हैं ताकि बीजेपी को वोट मिल सके और बीजेपी जीत सके। तो देखिए, एएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं असीम वकार, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि राकेश टिकैत जो है वो बीजेपी के लिए खेल रहे हैं। जहां पर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए खेल रहे हैं, तो अब एएमआईएम का आरोप लग गया है कि राकेश टिकैत बीजेपी के लिए खेल रहे हैं। दोनों की तरफ से ही बोला जा रहा है कि दोनों ही जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये बीजेपी ने नहीं कहा है कभी, ये सिर्फ विपक्ष का कहना है। और अब राकेश टिकैत जो कि अपने आप को किसान नेता बताते हैं, किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अपने आंदोलन में किसानों की बात ना करके एक और राजनीतिक मुद्दा यहां पर राकेश टिकैत ने जोड़ दिया है और राजनीति की ओर मुड़ गए हैं। अब उन्होंने आड़े हाथ ले लिया है असदुद्दीन ओवैसी को, जहां पर वो असदुद्दीन ओवैसी को बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं और अगर वो गाली भी देते हैं बीजेपी को तो बीजेपी उन्हें कुछ नहीं कहेगी, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करती है। अगर राकेश टिकैत या फिर विपक्ष का कोई और बीजेपी को गाली दे देता है तो उन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो इतना खौफ राकेश टिकैत के अंदर आ गया है बीजेपी का। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके की देशद्रोही गतिविधि हो गई या फिर कानूनी चीजों को उन्होंने, कानूनों का जो उन्होंने उल्लंघन किया है उसको देखते हुए उन पर मुकदमे भी हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने सड़कों को घेरा हुआ है, जिस तरीके से पुलिस पर पथराव हुआ है, पुलिस के साथ तथाकथित किसानों ने हाथापाई की है, तो उसको देखते हुए उन पर केस हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी के चचा जान है। तो इस तरीके का बयान जो है राकेश टिकैत द्वारा आ रहा है सामने। शुरू से ही किसानों की बात ना कर राजनीतिक मुद्दों पर बात करना और इस आंदोलन को राजनीतिक तरीके से मोड़ तोड़कर लोगों के सामने पेश करना, ये राकेश टिकैत शुरू से ही करते आ रहे हैं। पहले उनका मुद्दा था कि किसी भी तरीके से बीजेपी को उखाड़ फेंकिए, बीजेपी को हम हटाएंगे, और अब आ गए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी के एजेंट है। तो देखिए, यहाँ पर चुनाव आते आते जितने भी मुद्दे जो हैं वो सिर्फ राजनीति से यहाँ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये आंदोलन किसानों का बताया जा रहा था, अब वो महज किसानों का ना रहकर अब वो एक राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है। क्योंकि बीजेपी के ही एक नेता का बयान अभी आया था कि अगर ये आंदोलन किसानों का होता या फिर ये एक सच्चा आंदोलन होता तो
देखिए आंदोलन इससे पहले कई बार हुए हैं, लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं, भूख से मरते हुए लोग देखे हैं हड़ताल करते हुए और शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं। लेकिन वो कौन से किसान हैं और वो कौन सा आंदोलन है जो कि लाठी डंडे लेकर आता है, जो कि तलवार लेकर आता है और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाता है, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके की बातें करता है। इस आंदोलन में तो ऐसी फंडिंग हो रही है कि लोगों को खूब खुला खिलाया पिलाया जा रहा है और खिलाने पिलाने का लालच देके ही यहाँ पर आंदोलन में लोगों को बिठाया जा रहा है। अनिल विज जी ने भी अभी बयान में कहा था कि कौन से किसान हैं जो लाठी और डंडे लेकर आ रहे हैं, राकेश टिकैत कौन सा आंदोलन चला रहे हैं जहां पर सिर्फ राजनीतिक मुद्दों की बात होती है लेकिन किसानों की बात नहीं होती है, किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस किसान आंदोलन को लेकर एनएचआरसी ने भी नोटिस जारी किया है दिल्ली, हरियाणा और यूपी में, क्योंकि जहां जहां बॉर्डर्स पर ये किसान बैठे हुए हैं, एनएचआरसी का कहना है कि ये तथाकथित किसान जितने भी बॉर्डर्स को घेरे हुए बैठे हैं, इसकी वजह से जो दिक्कत है आम जनता को झेलनी पड़ रही है। तो दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को एनएचआरसी का नोटिस जारी हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देखिए जिस तरीके से उनको बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो उन्होंने जांच की थी उसमें आया था कि किस तरीके से जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से कई लोगों को जो है बर्दाश्त करना पड़ रहा है, कई लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। जो भी लोग वहां से निकलते हैं, जो बॉर्डर्स घेर के बैठे हैं, जो हाईवे जाम किए हुए हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में आम जनता आ गई है, जिसके चलते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है इस आंदोलन की कि किस तरीके से ये जो आंदोलन चल रहा है और इसकी वजह से किस जगह पर लोगों को परेशानी हो रही है, इन सभी चीज़ों की जानकारी एनएचआरसी ने मांगी है और नोटिस जारी किया है इन सरकारों पर और कहा है कि उन्हें इसकी साफ रिपोर्ट चाहिए। साथ ही आपको बता दूं कि एनएचआरसी ने जो नोटिस जारी किया है उसमें बताया जा रहा है कि 9000 उद्योग धंधे बंद हो गए हैं इस तथाकथित किसान आंदोलन की वजह से। और जो सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो मरीजों को, बुजुर्गों को और जो उस रास्ते से निकलने वाले लोग हैं उनको, दिव्यांग लोग जो कि हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। वहीं बॉर्डर जाम होने की वजह से जो आम जनता है जो उस हाईवे से निकलती है उन्हें और ज्यादा दूरी तय करके वहां से जाना पड़ रहा है। तो देखिए जो लोग नौकरी वाले हैं, जो काम धंधे के लिए निकलते हैं अपने घर से और उस हाईवे से रास्ता तय करते हैं, उन लोगों को देर हो जाती है, नौकरी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम से लोग। तो इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो सामना करना पड़ रहा है लोगों का। तो एनएचआरसी ने जो नोटिस जारी किया है उसमें इन सभी परेशानियों का जिक्र किया गया है और दिल्ली, हरियाणा, यूपी सरकार से जवाब मांगा है कि जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है इस पर जवाब दीजिए कि ये लोग 1 साल से ऊपर होने वाला है, अब ये लोग अभी तक वहां बैठे हुए हैं और जो आम जनता है वो 1 साल से इस परेशानी से जूझ रही है और अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक जो उन्हें रिपोर्ट मिल रही है इस आंदोलन की वजह से आसपास रहने वाले लोग, जहां पर यह आंदोलन जारी है वहां आसपास रहने वाले लोगों को घर से निकलना भी मना है, लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे डर की वजह से कि कभी भी दंगा फसाद हो सकता है, कभी भी ये तथाकथित किसान आंदोलन जो चल रहे हैं और यहाँ पर जो तथाकथित किसान नेता और किसान बैठे हुए हैं वो किसी भी तरीके का दंगा भड़का सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आए दिन यही हो रहा है। कभी लड़की छेड़ी जाती है, कभी वहां पर मौजूद महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, पत्रकारों के साथ अभद्रता होती है, लाठी डंडे चल जाते हैं। तो इस डर से जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और उन्हें अनुमति भी नहीं है कि आप अपने घर से बाहर निकले और देख के आए बाहर हो क्या रहा है। वहीं आपको बता दूं कि शिकायत मिली है कि इस तथाकथित किसान आंदोलन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया जा रहा है। शुरुआत से ही हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हर दिल्ली के बॉर्डर पर ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसान बैठे हुए हैं हजारों की संख्या में, यहाँ पर बताया जा रहा था पहले कि लाखों की संख्या में किसान मौजूद है। ये जो किसान बैठे हुए हैं बिना मास्क के बैठे हैं, बिना कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो किए हुए वहां पर बैठे हुए हैं। तो जिसकी वजह से एनएचआरसी की जो रिपोर्ट है उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी है देश में, तो हमें सावधानी की जरूरत है। यहाँ पर जो है सुरक्षा का हमें
ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जितने भी बॉर्डर्स पे ये किसान बैठे हुए हैं, बिना सुरक्षा को ध्यान में रखे, बिना कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो किए ये लोग बस आंदोलन चला रहे हैं और वहां पर भीड़ को एकजुट कर रहे हैं। जितने भी एक तथाकथित किसान नेता वहां पर आते हैं, जितने भी तमाम नेता वहां पर स्टेज से इन लोगों को संबोधित करके जाते हैं, किसी ने भी आज तक ये वहां पर नहीं कहा है कि आप लोग कोविड के समय अपना हर प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, कोरोना के समय आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। किसी ने भी इनको ये नहीं समझाया आगे। लेकिन हाँ, 3 बिल के खिलाफ हर कोई बोल के गया है, हर कोई इन्हें भड़का के गया है कि बिल जब तक वापस ना हो तो यहाँ से उठना मत। लेकिन किसी ने इनको ये नहीं समझाया कि कोरोना टाइम में आपको अपना ध्यान रखना है और दूसरे से दूरी बना के रखनी है, मास्क पहनना है। तो NHRC ने अपने नोटिस में ये बताया है कि कोरोना का जो जितनी भी गाइडलाइंस बनी है देश में, उसका सीधा सीधा उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है और शुरुआत से किया जा रहा है। अभी तक ये 1 साल हो गया है इस आंदोलन को, अभी तक यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे कि आसपास के लोगों को भी परेशानी हो सकती है, कोविड केसेस बढ़ सकते हैं और सुरक्षा का जो मामला है वो खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बताई गई है और नोटिस में जवाब मांगा है दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार से। खासकर मैं दिल्ली सरकार की अगर बात करूं तो शुरुआत से ही दिल्ली सरकार ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। जब भी यहाँ पर किसान आके बैठे हैं बॉर्डर्स पर तो दिल्ली सरकार के द्वारा उन्हें कई सारी सुविधाएं दी गई है, लेकिन दिल्ली सरकार से ये नहीं हुआ कि उन्हें कोरोना का प्रोटोकॉल समझाए, कोरोना की गाइडलाइंस आके समझाए और उन्हें बताया कि आप लोग डिस्टेंस बना के रहिए, आप लोग मास्क पहन के रहिए। जितनी भी बार हम ग्राउंड से हम लोग आपको दिखाते हैं अगर वहां का नजारा, तो चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, भीड़ काफी है, तमाम लोग एकजुट वहां पर रहते हैं, खाने पीने का इंतजाम इनके लिए बढ़िया तरीके से किया हुआ है। लेकिन दूर दूर तक वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर आएगी, ना तो कोई भी आपको मास्क पहने हुए नजर आएगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जान को खतरे में तो डाला हुआ है, लेकिन दूसरे की भी जान की इन्हें परवाह नहीं है। और दिल्ली सरकार ने पूरी परमिशन दी हुई है कि आप बैठिए, आराम से भी बैठिए, आपको इंटरनेट फ्री दिया जाएगा, आपको बिजली फ्री दी जाएगी। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पूरे दिल्ली को एक मुफ्त आश्रम के जैसे बनाया हुआ है, लोगों को मुफ्त की जो बीमारी दिल्ली सरकार ने दी हुई है, ऐसे ही यहाँ पर जो तथाकथित किसान बैठे हुए हैं इनके दिमाग में भी दिल्ली सरकार ने मुफ्त की चीजें डाल दी, जो कि इन्हें बिजली भी दे दी, इंटरनेट की सुविधा भी दे दी। और इनके जो नेता है वहां पर आके इन्हें भड़काऊ भाषण देके जाते हैं, लेकिन कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करने के लिए इन्हें नहीं कहते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत के जो बयान आ रहे हैं, अब तो उससे ये लगता है कि भाई सीधा सीधा चुनावी तैयारी हो रही है। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ था उसके शुरुआत से ही राकेश टिकैत अपने दिमाग में ये बैठा कर आए थे कि भाई चुनाव आने वाला है 2022 में, तो अब उनको जरूरत है लोगों की, जिससे कि वो जो पहले चुनाव हार चुके हैं, जो लड़े थे वो चुनाव, अब वो जीतने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जितने भीड़ उन्होंने लगाई हुई है तो कम से कम ये वाले वोट तो मेरे पास आ जाए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के नेताओं के और से भी काफी सारे बयान आ रहे हैं इनको लेकर। बताती हूं आपको क्या कहा है। देखिए, राकेश त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, राकेश टिकैत कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं, आंदोलन के नाम पर राजनीतिक जमीन तराशने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार सपा बसपा कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कितना भी प्रयास कर लें राजनीति में सफलता नहीं मिलने वाली। किसान भाजपा के साथ है और भाजपा किसानों के साथ है। देखिए, राकेश त्रिपाठी ने जो बीजेपी से हैं उन्होंने ये ट्विटर पे अपने लिखा है राकेश टिकैत के लिए, तो सीधा सीधा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत जो हैं वो सपा बसपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उनके लिए फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, क्योंकि सपा बसपा तो अब पीछे हट गई है। उनको पता चल गया है कि यूपी में योगी राज है और लोग खुश हैं उनसे, तो इसलिए राकेश टिकैत जी को आगे किया हुआ है, जो कि फ्रंट में खड़े होकर बैटिंग कर रहे हैं और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ भड़का रहे हैं। वहीं अब असाउद्दीन ओवैसी को उन्होंने बीजेपी का चचा जान बता दिया है, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि जो असाउद्दीन ओवैसी है वो आगे सिर्फ यूपी में वोट काटेंगे और बीजेपी की टीम बी है। तो ये कहना है राकेश टिकैत का। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।